हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के लिए हम मटेरियल दे दिए, एक थ्योरम को पूरा प्रूफ कर दिए। उस आधार पर आगे भी तुम कर सकते हो, इसका भी हम हिंट कर दिए हैं। ध्यान से वीडियो देखोगे, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेनिफिट होगा, उससे लाभान्वित होगे, एक्सरसाइज ख़त्म कर लोगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 में जाते हैं तो उसमें कहता है कि परिमेय संख्या को बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए दशमलव में बदलिए और बताइए कि वो शांत है या अशांत है। इसके लिए एक रेकरिंग को भी समझना होगा कि रेकरिंग क्या है। रेकरिंग को समझ लो, आवर्ती। शांत है या अशांत है, इंग्लिश मीडियम वाले उसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझो। कि अगर रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर से नोमरेटर को डिवाइड करते हैं और कहीं इजीली कट जाता है तो उसको तुम क्या कहते हो कि ये शांत है, टर्मिनेटिंग है। और अगर कहीं नहीं कटता है, कोई एक निश्चित संख्या बार बार आने लगती है, नहीं कटता है, तो हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वो शांत है। अब उसी में आवर्ती होता है। जो संख्या अशांत होती है वही आवर्ती हो सकती है कि नहीं। अब अशांत होने पर आवर्ती हो ज़रूरी नहीं है, जो आवर्ती नहीं होगा वही तो इरेशनल हो जाता है। अगर कोई संख्या कहीं नहीं कटता हो, ना तो रेकरिंग लग रहा हो, संख्या रिपीट हो रही हो, तो वही कहला जाता है अपरिमेय। अभी इससे पहले वीडियो में इसी का चर्चा किए थे हम। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले सपोज कर लो कि 5/3 है। 3 से 5 को डिवाइड करना है। 1 टाइम्स 2 डेसिमल पॉइंट देंगे, 0 देंगे, 3 6 जा 18, 2 फिर 0, 3 6 18, फिर 2। क्या होगा, क्या होने वाला है? कभी नहीं कटेगा। दिन भर क्या, जीवन भर देते रहो भाग, ये कभी कहीं नहीं कटेगा। 6 6 6 6 6 6 6 आता रहेगा। तो कितना 6 लिखा जाएगा? इसी के लिखने की पद्धति है कि A1.6 पर रेकरिंग। रेकरिंग को इस तरह से बिंदा से या फिर इस तरह से छोटा डै दे के लिखा जाता है। पहली बार जो संख्या बार बार रिपीट हुई हो उसके पहले पर रेकरिंग दे दो। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि 6 अनंत बार आया हुआ है। रेकरिंग को पहचाने, है क्या रेकरिंग, आवर्ती है क्या? इसको हिंदी में आवर्ती, अंग्रेजी में रेकरिंग कहते हैं। अब ये रेकरिंग को समझ गए तो रेकरिंग वाली संख्या हो या डेसिमल वाली संख्या हो, उसको रेशनल नंबर में कैसे बदला जाता है, या रेशनल नंबर को दशमलव प्रसार में कैसे बदला जाता है, बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए जानना है। क्लास 9 में तुम पढ़े होगे। डिनोमिनेटर से नोमरेटर को डिवाइड करो, कहीं कट जाए तो शांत कह दो, कहीं नहीं कटे अशांत कह दो, कहीं कट गया टर्मिनेटिंग, नहीं कटा नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? हम समझते हैं कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कब शांत और अशांत होता है। तो शांत और अशांत के लिए लंबी प्रक्रिया भाग देने की तुम 9th में पढ़ चुके हो। यहाँ 10th में एक्सरसाइज 1.4 में स्पष्ट कहता है कि विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए बिना बताना है कि शांत या अशांत कैसे होगी। परिमेय संख्या P/Q शांत होगी, टर्मिनेटिंग होगी यदि Q इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का हो। क्या कहा गया, आप ध्यान से सुनना। P/Q, Q डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 जितना आ जाए, 5 जितना आ जाए,
सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, जैठो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, शांत, वो शांत। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई एक भी संख्या आ गया, 3, 7, 11 और कुछ भी आ जाए, कोई अभाज्य संख्या और आ गया 2 और 5 के अतिरिक्त, आसान सीधी पहचान है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, आसान। एग्जाम्पल देंगे इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको। सपोज कर लो एग्जाम्पल 1 में कि 15/8 है, तो डिनोमिनेटर को तुम फैक्टर करोगे, ये होगा, क्या आया, 15/2 टू दी पावर क्यू, तो सिर्फ 2 आया, ये शांत, स्पष्ट है। एग्जाम्पल 2, 15/20, 13/20, 20 का फैक्टर करते हैं, 2 × 2 × 5, 13, 2 स्क्वायर × 5, यही है m और n पावर, कि 2 टू दी पावर m कोई भी नेचुरल नंबर, 5 टू दी पावर n, m n नेचुरल नंबर, पावर में हो सकता है 2 और 5, क्लियर, इस फॉर्म में आया, ये भी शांत। अगला एग्जाम्पल, 17/30, 17/2 × 3 × 5। अब यहां तुम देखो 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ गया, तो ये अशांत होगा। समझ में आ गई बात, बहुत इजी बात है कि 2 और 3, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आ जाए तो बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए तुम कह सकते हो कि ये अशांत हो गया, और यहां सिर्फ 2, 5 था, यहां सिर्फ 2 था, तो शांत हुआ। अब इसमें आगे चल के कहता है कि इसको का दशमलव प्रसार भी लिखिए। शांत और अशांत तो हम बता दिए, दशमलव प्रसार किसका लिखा जाएगा, जो अशांत है उसमें तो आवर्ती आ जाएगा, अशांत है तो आवर्ती हो जाएगा, जो शांत है वो आवर्ती नहीं होगा। तो शांत को, जो संख्या शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो बिना भाग किए, ध्यान से देखना, इजीली तुम क्या किए होगे, जैसे सपोज कर लो 3/5 रहता है, दशमलव प्रसार लिखना हो तो इसमें भाग देते हो, पॉइंट दे के 0 दिए, 5 × 6 = 30। ये विभाजन प्रक्रिया के द्वारा तुम इसको क्या किए, दशमलव प्रसार में बदले। ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। 15/8 है, 8 से 15 को डिवाइड करके तुम दशमलव में ला सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा रहा है, साफ कहा जा रहा है विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए बिना। तो कैसे बदला जाएगा, तरीका देखना। एग्जाम्पल 1 का ही तुमको हम करके दिखाते हैं। 15/8 ये आया हमारा 15/2 टू दी पावर 3, ये आया है। अब दशमलव प्रसार करने के लिए जो टेक्निक है, ध्यान से सुनना, हम उसको बता रहे हैं। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5 को इक्वल कर दो। नंबर ऑफ 2 की संख्या, नंबर ऑफ 5 की संख्या, दोनों को बराबर कर दो इनटू में। सबसे पहला काम, यहां 2 3 ठो है, 5 नहीं है, तो 5 3 ठो से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पर पावर 3। तो जितना नीचे से मल्टीप्लाई करो उतना ऊपर भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो डिनोमिनेटर में हमने 5 पर पावर 3 दिया, तो नोमिनेटर में भी 5 पर पावर 3 दे दिए।
इस तरह से हमारा ये 15, ये आ गया 125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, दोनों का 3 पावर ऊपर कर दिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75, 7, 37, 3, 18, ये 10 पर पावर 3। तो अब ये क्या हो गया 1875 1000, एक में 3 जीरो है, तो नियम कहता है कि अंतिम से लास्ट से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट बैठा दो, तो 1.875। देखो इसका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन तैयार है बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए। इसी तरह से यहाँ सेकेंड में एग्जाम्पल 2 में हम आते हैं, तो यहाँ का हिंट करते हैं, कर लोगे अपने से। दो ठो है, 2 पावर है, 5 पर 2 पावर चाहिए, 1 5 है, तो 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी 1 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, या इसको भी कर देते हैं। जो अशांत होता है उसका नहीं करना है, शांत का करना है। एग्जाम्पल 2 के लिए देखो, ये है 13/20, ये आया था हमारा कितना 13/2 स्क्वायर इंटू 5, नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 2 के इक्वल करना है, तो 13/2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5, तो ऊपर एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चूंकि नीचे हम दे चुके हैं। अब क्या हो गया ये 65 नोमरेटर में, यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दोनों का पावर बराबर आ गया, तो दोनों के पावर को हम ऊपर कर सकते हैं 2 इंटू 5 होल स्क्वायर। अब आ जाता हमारा 65/10 स्क्वायर, मीन्स हो गया हमारा 65/100। 100, एक पे 2 जीरो है, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट बैठा देंगे, ये फॉल्स जीरो दे देंगे, यही आंसर आ गया। क्या समझ में आया? अब इस तरह से तुम चाहो तो एक्सरसाइज 1.4 भी खत्म कर सकते हो बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए। इजीली तुम किसी भी परिमेय संख्या को डेसिमल एक्सपेंशन में बदलकर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग भी बता सकते हो। दैट्स ऑल।